हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर का नेम है द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर। फर्स्ट वीडियो थोड़ा ब्लर था, बट उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको जो ना समझ में आया हो। मेरी वॉइस क्लियर थी तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो से वीडियो क्लियर था। ये चैप्टर की शॉर्ट में समरी है, आप इसको रीड करिए अच्छे से और इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। द स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर, ये पूरा चैप्टर किसके बारे में है? एक विलेज है पालमपुर, उसके लिए है। आपको इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ये पता है, आपको बताया गया था, डेफिनेशन मैंने दी थी। इसके अंडर में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है, वो भी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी थी। सो इकोनॉमिक्स में ये आपका केस स्टडी के ऊपर चैप्टर है। इसमें क्या है कि पालमपुर एक विलेज है, उसके बारे में आपको बताया गया है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी है? फार्मिंग। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। और फार्मिंग के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ के लोग परफॉर्म करते हैं? अदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं? ट्रांसपोर्ट, डेयरी एक्सेट्रा। छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं, जैसे कि बास्केट वीविंग की, कारपेट वीविंग की, जो कारपेट्स बनते हैं, बास्केट बनते हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे बनती हैं। दीज रिसोर्सेज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज, और ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इसमें कुछ टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? नेचुरल, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा। किसी भी चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए आपको सबसे पहले लैंड चाहिए होगी, देन लेबर चाहिए होगा, उसके बाद आपको मनी चाहिए होगी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे 4 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, पहली होगी लैंड। अगर आपके पास लैंड नहीं होगी तो आप एग्रीकल्चर नहीं परफॉर्म कर पाओगे। पैसे नहीं होंगे तो भी आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लेबर नहीं होंगे तो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट इज़ लैंड, लेबर, देन फिज़िकल कैपिटल। फिज़िकल कैपिटल के अंडर 2 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल, जो कि टूल्स, मशीन्स, कंप्यूटर्स वगैरह हो गए। अगर आप ये सारी चीज़ें एक बार ख़रीद लोगे तो आप दोबारा इसको नहीं ख़रीदोगे, दोबारा ये पैसे इस पर आप नहीं लगाओगे। ये नहीं कि आपको रोज़ कंप्यूटर ख़रीदना है या रोज़ मशीन ख़रीदनी है। अगर आपने इसमें एक बार पैसा लगा दिया तो मेंटेनेंस के अलावा आपको इस पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। देन दूसरा क्या हो गया? बी, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, और इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। अगर आपने रेस्टोरेंट सेटअप किया है तो आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स ये डेली बेसिस पे लाने होंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई? वर्किंग कैपिटल। सो फिज़िकल कैपिटल के अंडर में आता है फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड जो आपने एक बार ख़रीद लिया, वर्किंग जो आपको डे टू डे लाइफ में रोज़ पैसे लगा के ख़रीदना होता है। और फोर्थ आपका फैक्टर क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल, वो है लेबर। कितने लेबर हैं, किस तरीके के फार्म में काम कर रहे हैं। जिनके पास ज़मीन खुद की नहीं है वो दूसरे लोगों की ज़मीन पे काम करते हैं, इसके बदले उनको पैसे मिलते हैं। जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है वो दूसरों के वहाँ पे जब काम करते हैं तो उनको बहुत कम अमाउंट में पैसे दिए जाते हैं। इसके अलावा पालमपुर विलेज में और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लोग? शॉपकीपर्स है, डेयरी है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें लोग वहाँ से ऑक्यूपेशन अर्न करके अपनी फैमिली को रन करते हैं। सो ये आपकी एक शॉर्ट में समरी है, इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिए। जो भी इससे प्रॉब्लम रिलेटेड हो वो आप हमको पूछ सकते हैं, और इसके बाद कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैप्टर में इतना टफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक विलेज के बारे में आपको पूरी केस स्टडी दी गई है कि उस विलेज में कैसे लोग सर्वाइव करते हैं, कैसे अपनी ऑक्यूपेशन को अर्न करते हैं। ओके, सो ये आपकी समरी कंप्लीट हो गई। इसको आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से मेरी वॉइस जो है उसको ध्यान से सुनिए, एक कॉपी बनाइए अपनी,
रफ और फेयर, अगर आपके पास अभी फेयर कॉपी नहीं है तो रफ में नोट करते जाइए। जो भी आप फेयर कॉपी बनाएंगे उसमें इकोनॉमिक्स वाले जो नोट्स हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, और माइक्रो की डेफिनेशन शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा जितना भी आपको समझ में आई है। हिस्ट्री और सिविक्स एक कॉपी में होगा, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स अलग कॉपी में रहेगा। कॉपी बीच में डिवाइड करके आपको काम करना है। सो वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर टुमारो।